ये थी दिव्या देशमुख सेमीफाइनल मैच चेस वर्ल्ड कप में जीतने के बाद एंड अंदर का देशभक्त जाग उठेगा भाई ये गेम देखने के बाद। तो अंत तक देखना भाई, क्या टिप्सी टर्वी गेम थी, ऊपर नीचे दोनों प्लेयर्स बैक एंड फोर्थ एंड अंत में जो ऐसे थ्रिल मिला है ना भाई, मतलब हॉरर मूवी या कोई थ्रिलर मूवी में ना हो। जस्ट लुक एट हर, शी हैज जस्ट क्रिएटेड हिस्ट्री। तो मैं पहले एंड मोमेंट तक गेम दिखाता हूं एंड फाइनली बताएंगे इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन फॉर हर एंड व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडियन चेस। तो यहां पे वो दिव्या खेल रही है तैन जोंगी के साथ। तैन जोंगी यहां पे स्ट्रॉन्गर प्लेयर है। तैन जोंगी देखो रेटिंग कंपेयर कर लो कितना आगे है यहां पे। एंड आता है पॉन टू C5, नाइट F3, E6 एंड सिस्टम डिफेंस ऑन द बोर्ड। दोनों प्लेयर्स शार्प ओपनिंग खेलते हुए, उनको पता है कि मुझे आज जीतना है, कल टाई ब्रेक में कुछ पता नहीं क्या होगा। इफ आई कैन विन टुडे आई एम क्वालिफाइंग टू द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन का मैं पार्ट हो चुका हूं। एंड ऑफ कोर्स दिस ऑल टू डाई फॉर। आता है C3, नाइट F6, नाइट पे अटैक एंड पॉन टू D4। दिव्या ने बहुत बढ़िया सेंटर मेंटेन कर लिया है। द ओनली थिंग इज ब्लैक काउंटर करेगा सेंटर को, पहले मारता है D4 पॉन और अब D6 खेलती है वो। यहां पे आइडिया है कि अगर ये पॉन भी चला जाए सडनली उनकी सारे बिशप खुल जाएंगे एंड बिशप B4 चेक इज क्वाइट इरिटेटिंग। तो यहां दिव्या खेलती है पॉन टू A3 एंड ऑफ कोर्स ब्लैक ये पॉन मारता है। एटलीस्ट अब एक ही पॉन यहां पे है, बिशप E7, बिशप D3। एंड आप नोटिस करोगे दिव्या ने बिशप बिल्कुल किंग साइड की तरफ सही टाइमिंग पे, बोलते हैं ना कॉमेडी इज ऑल टाइमिंग एंड दैट्स व्हाई आई सक एट कॉमेडी बट आई आल्सो सक एट चेस। द पॉइंट इज कि भाई जैसे ही किंग यहां पे जाएगा बिशप रेडी है अटैक के लिए। क्वीन C2 ऑलरेडी अटैकिंग, आई वुडंट बी डाउटफुल कि नाइट भी ऊपर आ सकता। सो यहां पे ओपोनेंट ब्लैक कतराएगा कैसलिंग करने से एंड शी रियली स्ट्रगल्स। पहले खेलती है नाइट D7, कैसल्स एंड B6। वो कोई कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है, वो डरी हुई है, कैसल करूंगी तो अटैक आएगा। प्रेशर इज टॉकिंग, पूरी गेम में प्रेशर इतना बनता है ना, मतलब प्रेशर कुकर के दाम बढ़ जाए। यहां पे आता है भाई नाइट टू D2, नाइट C5, बिशप नहीं देंगे हम, बिशप C4, नाइट C7 एंड अ पॉन टू B4। एंड ये नाइट C7 परफेक्ट चाल नहीं थी, नॉर्मल चाल थी बिशप B7, बट ब्लैक अगेन फीलिंग द प्रेशर कि मुझे डू आई वांट टू अलाउ दिस, आई थिंक लेट मी ओपन द क्वीन। नाइट D3 शायद एक अच्छी चाल हो सकती है, बट ब्लैक ने अंडर एस्टिमेट किया कि किंग सेंटर में है, दैट इज द प्रॉब्लम। आता है पॉन टू B4, नाइट D3 एंड अब हम मारेंगे नहीं, हम खेलेंगे नाइट टू E4। ब्यूटीफुल मूव बाय दिव्या। आइडिया है कि भाई अब नाइट रैक्ड है एंड इफ यू टेक ऑन C1, यहां दिव्या के पास ऑलरेडी एक ऑलमोस्ट विनिंग चाल थी जो उसने मिस करी। नॉट इजी। आइडिया था क्वीन ट्रेड, क्वीन से मारो एंड मान लो अगर आप से मारते हो देयर इज नाइट D6 चेक विच इज सो अनकंफर्टेबल, तो किंग से मारना पड़ेगा। अब यहां पे आता है रुक A C1, रुक D1, नाइट D6 एंड नाइट G5 एंड यहां पे बेसिकली ब्लैक इज क्लोज टू लॉस्ट इवन दो क्वींस नहीं है। बट ये कैलकुलेट करना ओवर द बोर्ड बहुत डिफिकल्ट था एंड दिव्या प्लेड द ह्यूमन मूव। इंसान है वो, क्वीन टेक C1 एंड अटैक अभी भी मेंटेन्ड है। ब्लैक कैसलिंग करने से कतरा रहा है। आता है बिशप B7, रुक D1, रानी पे अटैक, नाइट D5, बिशप टेक्स। यहां पे पॉन टेक्स एक गलती थी, शायद बिशप से मारना चाहिए था। पॉन टेक्स आता है एंड अब नाइट G3 एंड अब नाइट F5 आ रहा है, क्वीन F4 आ रहा है। अगेन दिव्या अटैकिंग चांसेस मेंटेन कर रही है भाई, कम ऑन कैंडिडेट्स। आता है कैसल, फाइनली ब्लैक ने हाथ खड़े किए भाई, अब तो मुझसे और इंतजार नहीं होगा। और नाइट D4 आता है, रुक C8 एंड क्वीन B2। अब क्वीन थोड़ी क्वीन साइड तरफ जा रही है, आइडली क्वीन को F4 आना चाहिए था, बट आई थिंक दिव्या रुक C4 आइडियाज, कॉम्प्लिकेशंस। होता क्या नॉर्मल चेस गेम में ना, यू आर रेडी टू गो ऑल इन, आप डरते नहीं हो, अगर आपके पास बढ़िया पत्ते हैं जाओ ऑल इन पोकर में। बट जब फाइनल राउंड आता है ना, जब आप एक कदम दूर होते हो वो $1 मिलियन से पोकर के गेम में, तब भी यहां पे आप स्ट्रगल करते हो एंड ये वही है, यू आर स्ट्रगलिंग टू मेक कमिटल मूव्स। आता है रुक टू E8 एंड आता है नाइट F5, स्टिल दिव्या प्लेइंग ग्रेट मूव्स। नाइट ऑन F5, कस्पारोव ने कहा था मुझे तो मैं गेम जीत जाऊंगा। बिशप F8 आता है एंड नाइट लोग कहेंगे भाई इतना तेज की बात कर रहे हो, बिकॉज क्रिटिकल मोमेंट आगे है भाई, यू विल बी शॉक्ड कि इवैल्यूएशन कितना चेंज होता है। एंड नाइट का आइडिया ये है, I want to go to D6 and I'm also attacking your pawn। आता है यहां पे रुक E6, तो अब फोर्क नहीं हो रहा है, बट दिव्या ने एक बहुत प्रैक्टिकल चेस खेला यहां पे, उसने पॉन मार लिया। इनफैक्ट अगर आप इंजन चालू करोगे, यहां बेस्ट मूव इज नाइट D6 या फिर नाइट D6 एंड ये देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है ऐसे पता ओहो नाइट D6 आके बैठेगा, रुक को अटैक, बिशप अटैक, बट यू नो व्हाट, क्लैरिटी नहीं है एंड टाइम भी देखना है। 19 मिनट 27 मिनट। आई थिंक इफ आई विन अ पॉन दैट इज क्लियर पॉन इन माय हैंड, कुछ हाथ में समथिंग इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। कौन सी बुश कहां की उसमें पता नहीं, बट द पॉइंट इज एटलीस्ट इट्स आई कैन सी इट, आई कैन सी व्हाट माय एडवांटेज इज, ठीक है, इट टैंजिबल है। एंड नाउ कम्स रुक C4, नाइट B5 बैक, रुक E4 एंड ब्लैक कह रहा है कि मैं ये वाला पॉन मार दूंगा। आता है नाइट D4 अटैकिंग द रुक एंड रुक E8। अगर आप डायरेक्ट ये यहां मारते तो नाइट G3 एंड देयर आर सम टैक्टिक्स एंड ये रुक थोड़े हवा में लटक रहे हैं, तो इसलिए यहां पे आता है रुक टू E8 एंड नाइट टू F3। मैंने पॉन बचा लिया एंड नाउ ब्लैक इज स्लाइटली वर्स, लेकिन ब्लैक के पास बिशप पेयर है अगेंस्ट बिशप नाइट। अगर यहां बिशप दोनों खुल गए तो दिस कैन स्टिल बी बैड।
दैट सो दिव्या हैज टू बी ऑन पॉइंट. दो घोड़े के प्रॉब्लम करते हैं. नाइट G3, रुक C4, रुक E1, क्वीन C7, सारा खेल इस प्यादे का है. रुक E2, बिशप G7, एक और अटैक इसके ऊपर एंड गेम ऑलरेडी इक्वल हो चुकी है. कहां दिव्या वाज +1, नाउ इट इज क्लोज टू इक्वल. रुक E1, एंड यहां ब्लैक प्लेज अ ब्रिलियंट मूव. भाई ब्यूटी मूव. इट्स टेक्निकली हैंगिंग, बट अगर आप यहां नाइट D4 मारते हो, देयर इज बिशप E5 एंड टू बी ऑनेस्ट ब्लैक इज ऑलरेडी. आंख में कुछ घुस गया भाई, लेकिन मैं गेम खत्म करके आंख से वो चीज निकालूंगा. भाई क्या गेम है. एंड यहां आता है नाइट E4 एंड दिस इज वेयर ब्लैक इज बेटर. दिव्या ने गलती कर दी है. पॉन टू D3, ब्यूटिफुल मूव एंड इट इज -1.5 नाउ. आइडिया है कि यहां रुक पे अटैक, एंड अगर रुक D2 खेलते हो तो यहां रुक टेक C4 मर रहा है. दिव्या इज स्ट्रगलिंग, ओनली चाल निकालती है नाइट टू D6 एंड यहां पे आता है बिशप F3, स्लाइट एरर. अपेरेंटली रुक G4 was a close to winning move for Divya. For example, knight E8, queen नहीं बचा रहे, bishop F3. And if you take the queen, for example, rook G2 check, king H1 खेलोगे तो rook G4 mate, और king F1 खेलते हो तो rook takes H2. वाओ वाओ, आप सब कुछ है, आप रुक भी बचा सकते हो, बट रुक एंड यही शायद उनकी ओपोनेंट ने मिस किया. भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल टैक्टिक्स हैव बीन. तो दिव्या बच गई. ओपोनेंट यहां बिशप 3 मारा एंड नाउ दिव्यास किंग साइड इज वीक, सो काउंटर प्ले दोनों साइड्स के पास है. पॉन टेक्स E2, रुक मारा गया, क्वीन C6, नाइट को अटैक एंड यहां क्वीन E2 एंड रुक C2. पहले यहां पे उनको पहले रुक F4 खेलना चाहिए था. दैट वाज अ बिट मोर लॉजिकल, बट रुक C2 का दिव्या इज एक्चुअली अगेन बेटर. क्वीन E4 यहां मारा गया, बिशप H6 एंड अगर आप देखो एंड गेम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 दो पॉन अप है, लेकिन डबल पॉन है एंड बिशप अगेंस्ट नाइट यूजुअली बिशप के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक आउटसाइड पास पॉन बनने वाला है. आउटसाइड मतलब जो किंग से बहुत दूर हो, एंड उसकी वैल्यू एंड गेम में बहुत हाई है एंड दिव्या इज ऑब्जेक्टिवली विनिंग राइट नाउ. लेकिन क्या वो विन कर पाएगी. आता है नाइट F6 चेक, पॉन को पुश, पास पॉन को हमेशा जितना जल्दी पुश कर सकते हो पुश करो. नाइट D5, किंग G2, किंग को सेफ रखो, किंग G1 बैक रैंक हो सकते हैं. E6 यहां पे आया, रुक E6, B5, रुक चेक एंड ऑफ कोर्स दिव्या का टाइम यहां पे धीरे कम होगा, सो कई बार शी विल गिव अ फ्यू चेक्स या ताकि टाइम गेन करने के. जब भी आप एक मूव खेलते हो जिसमें 30 सेकंड आपको क्लॉक में ऐड होते हैं, सो दैट डज मेक सेंस. कई बार यहां पे आएगा. आता है बिशप B4 एंड नाउ अगेन दो पॉन अप है, हम अब सिर्फ पॉन पुश करना है. नाइट F6, रुक H7 का थ्रेट था तो G6 खेला यहां पे. नाइट E4, बिशप A5, रुक B8 एंड इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग अगेन. सही टाइम पे ये पॉन पुश करना है. अभी बाय द वे अगर आप रुक B5 मारते हो यहां पे तो रुक C6 एंड यहां पे मेटिंग आइडियाज एंड नाइट G3 चेक एंड रुक H6 मेट, तो इंस्टेंटली आप मार नहीं सकते, तो रुक किंग H6 आता है. नाउ रुक C5, बिशप D2 सेविंग द पॉन एंड दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट गोइंग अ बिट साउथ. चेक दिया दिव्या ने थोड़ा टाइम गेन करने के लिए, जैसे मैंने कहा बहुत जगह ये आएगा एंड शी टेक्स द बिशप विच इज अ बिट रिस्की. ठीक है, आप यहां पे कुछ और कर सकते हैं, बट ठीक है मारने के बाद भी विनिंग है. बट नाउ अपेरेंटली द बेस्ट प्लान रुक C6 चेक. अगर यहां पे किंग H5 आता है, देन यू ब्रिंग द किंग, बिकॉज किंग अब इस साइड अटक चुका है. अगर किंग पीछे जाता, देन यू हैव F4, आइडिया बीइंग मारा एंड किंग F3. मेरा किंग इंस्टेंटली खुल गया टू मूव टूवर्ड्स माई पॉन. मैं ये पॉन मारता हुआ ही जाऊंगा एंड अगर आप रुक से अटैक करते हो, नाउ आई प्ले B6 एंड मेरा किंग यहां पे आएगा, यहां एंड आई विन द गेम एंड इज कंप्लीट विनिंग. लेकिन दिव्या का टाइम 2 मिनट है दिव्या के पास. इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. उसने लॉजिकल चाल B6 खेली एंड नाउ अगेन it is actually close to a draw and now rook B7, very usually rook C6 is the better move, या B7 is the better move. rook B7 another mistake and now it is dead equal, draw चल रहा है because rook के पास हिलने का, पॉन पुश करने का तरीका ही नहीं है. इट्स लाइक आपके खुद के दोस्त आपकी प्रोग्रेस रोक रहे हैं because पॉन आगे नहीं बढ़ सकता. so rook B1 and now it is a draw. ठीक है, it is a draw, black knows it is a draw and यहां पे उसको एक ही चाल थी ड्रॉ करने के लिए, king to H5. that was the drawing plan कि white किंग को लेके आगे ना आ पाए, लेकिन ब्लैक ने लॉजिकल चाल खेली किंग G7 एंड नाउ अगेन इट इज विनिंग. भाई क्या गेम है. आता है मैं ना बार लगाने वाला हूं, आई हैव टू ऐड द बार. भाई ठीक है, जस्ट गोइंग बैक, ये पोजीशन थी, ठीक है, ये पोजीशन थी बेटर. नाउ रुक B7 इट इज अ ड्रॉ, द बार विल ड्रॉप बैक. ठीक है, अब यहां किंग H5 के बदले किंग G7 खेला, बार विल गो अप. देखते जाओ बार को. ठीक है, आता है यहां पे किंग G3 एंड दिव्या फाइंड्स द विनिंग प्लान. आइडिया है F4 का, ये डबल पॉन के बदले एक्सचेंज करूंगा एंड देन F पॉन पुश करूंगा. मुझे कॉल आ रहे हैं भाई, अभी नहीं हो सकता, अभी पहले वीडियो. अब आता है रुक B4, किंग को टफ वे एंड यहां पे इकलौता विनिंग प्लान है. ठीक है, पहले दिव्या थोड़ा घुमाती है किंग G2 एंड नाउ शी फाइंड्स पॉन टू H4. अगर आप ये पॉन यहां मारते हो, मैं सब कुछ इग्नोर करूंगा, मैं सिंपली ये पॉन पुश करने वाला हूं एंड आप ये पॉन कभी किंग से मार ही नहीं सकते, बिकॉज जब भी मारोगे, फॉर एग्जाम्पल
यहां मारा एंड यहां पे मैं वाइट से F4 पुश करता हूं, ठीक है। एंड आपने खेला यहां पे रुक वेट किया, मैंने किया F5, यहां पे आपने किया भाई रुक F6। आई कैन सिंपली प्ले दिस, सॉरी पहले B7 करना पड़ेगा, पहले B7 रुक B2 एंड नाउ F6। अगर आप मारते हो तो चेक एंड क्वींस, और अगर आप नहीं मारते हो, मान लो ये पॉन H7 पे भी है, ये किया, सो नाउ आई कैन प्ले F7, दिस इज क्वीन। एंड अगर ये किंग से मर भी रहा होता पॉन, जब भी आप यहां पे आओगे मैं रुक H8 खेलूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेट्स मनूवर, ठीक है, ये पोजीशन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यू कैन नॉट टेक दिस पॉन बिकॉज देयर इज रुक H8। अगर आप पॉन नहीं मारते तो क्वींस, और अगर आप मारते हो तो रुक H7 चेक, एंड ये F पॉन विनिंग है। सो दैट्स व्हाई आप ये नहीं मार सकते, ये F पॉन सिंपली क्वीन कर जाएगा। सो दैट्स व्हाई H6 आता है। अब H5, अब एक और वीकनेस, एंड दिव्या ने स्मार्टली खेला, जितने कम पॉन एक्सचेंज करेंगे उतना विनिंग चांसेस मेंटेन रहेंगे, एंड ये बहुत काम में आया उसके बाद में H पॉन, ठीक है। यहां पर किंग H7 एंड चलता रहेगा चेक, शी इज गेनिंग टाइम ऑन द क्लॉक अगेन, बट किंग G3 ब्यूटीफुल प्लान, रुक B7 एंड एक बहुत सुंदर चाल पॉन टू F4 विनिंग मूव। इस टाइम पे दिव्या ना पानी पी थी, शी वाज एंथुसियास्टिक, शी वाज जंपिंग ऑन द बोर्ड, यू कुड सी कि शी नोस शी इज विनिंग। अगर आप रुक से मारते हो फॉर एग्जांपल, तो रुक C7, रुक बैक B7 चेक एंड क्वींस, गेम ओवर, ठीक है। तो यहां पे ओनली मूव इज G takes F4 एंड किंग G4, रुक किंग F8, एंड यहां सिंपल प्लान था किंग F5। यू मूव द किंग फॉरवर्ड, चाहे इस तरफ या फिर इस तरफ, एंड यू ग्रैब दैट पॉन एंड क्वीन एंड विन द गेम। बट दिव्या पैनिक्ड, टाइम कम था, शी प्लेस चेक, यहां पे F3, रुक B7, किंग E5, एंड नाउ इट्स नॉट क्लियर एट ऑल। इनफैक्ट चेक आया, किंग D5, यहां पे B7, किंग D6, now rook E4 is a lot of the moves, rook H7 is a move, she finds rook H7, king E5, and अगर आप rook H6 मारते हो, ठीक है, rook B7, यहां पे दो ही चालें हैं, rook C6 या फिर rook A6, which is not easy to see why, क्यों? अगर आप rook G6 खेलते हो, there is rook B1, और मैं पीछे से चेक दूंगा, मान लो आपने H6 खेला, rook G1 चेक, king H5, rook G1, and there is no way कि आप किंग को बाहर निकाल सकते हो विदाउट द रुक हैंगिंग। तो तभी आपको यहां पे खेलना था रुक A6 या रुक C6, ताकि अगर चेक आया तब मैं रुक G6 खेलूंगा, एंड अगर यहां से अगर अटैक करते हो देन आई कैन प्ले रुक A5 चेक, और मैं ये प्यादा भी मार सकता हूं, एंड सो ऑन। सो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, नॉट इजी, एंड दैट्स व्हाई वो किंग F5 का प्लान स्टार्टिंग में यहां पे ही बहुत आसान था, इनफैक्ट नॉट इवन हियर, आई थिंक यहां पे बहुत आसान था, बट दिव्या मैस्ड इट अप इन टाइम प्रेशर, एंड अब यहां पे थोड़ा चेक आ रहे हैं, नॉट क्लियर, एंड सडनली शी मेक्स अ मिस्टेक। अभी आएगी वो मिस्टेक, रुक H7 इज द mistake, and this is now again equal, check, and ये कोई तरीका नहीं, किंग वापस आना पड़ा, फिर घुमाते रहे, and this is a dead draw yet again। अब दिव्या एक और पॉन भी गया H पॉन, एंड अब वो यहां से आने की कोशिश कर रही है, लेट्स सी कुछ होगा कि नहीं। किंग H4, रुक G7, कटिंग द किंग, वेरी इंपॉर्टेंट, किंग यहां आ गया तो भाई व्हाइट हार ही ना जाए। आता है H5, आता है किंग E4, अब एक ही चाल है, ये पॉन देंगे तो व्हाइट जीत जाएगा, सो चेक, किंग C, वेरी इंपॉर्टेंट, यू वांट टू रश टू योर पास पॉन क्विकली, ठीक है। अगर किंग E5 खेलते हो ना, ये बड़ा आराम से ड्रॉ है, ये बड़ा आराम से, तो यू वांट टू रश टू दिस क्विकली, एंड शी डज इट। एंड यहां पे ब्लैक को खेलना था रुक टू B3, ओनली मूव बाय द वे। अगर यहां पे किंग C6 तो आई कैन गिव अ चेक, किंग यहां पे, एंड आई पुट द रुक बैक, एंड अगर आप यहां फॉर एग्जांपल वापस आते हो यहां पे तो फिर से चेक, इट्स अ ड्रॉ, देयर इज नो वे टू प्रोग्रेस फॉर व्हाइट। बट ब्लैक ने यहां किंग H3 खेला, एंड दिव्या गॉट हर लास्ट चांस, एब्सोल्यूट लास्ट चांस। उसने जो बाउंस किया है इस चांस के ऊपर, बाय गॉड, किंग C6 प्लेड, एंड नाउ शी इज अगेन विनिंग। आता है यहां पे रुक C4 चेक, किंग D5, शी रिपीट्स वंस, एंड देन किंग B5 विनिंग प्लान, रुक C1, अगर क्वीन करोगे बाय द वे दैट्स अ ब्लंडर, रुक B1 चेक, रानी गई, एंड ब्लैक पॉन अप है, ब्लैक जीत जाएगा। सो पूरे लास्ट तक ध्यान देना है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट मूव क्या है। इफ यू वांट टू पॉज एंड थिंक व्हाट इज द क्लीनेस्ट विनिंग मूव, सोच सकते हो, द मूव इज रुक टू G5, ब्यूटिफुल। एक तो पॉन अटैक कर रहे हैं, दूसरा अगर आप चेक देते हो आई कैन सिंपली प्ले किंग G6। अब यहां पे प्लान है मेरा रुक टू B5 एंड क्वींस, एंड देयर इज नो डिफेंस। तो ब्लैक यहां किंग टू H4 खेलती है रुक को अटैक करने के लिए, अब रुक टू G8, अब बेसिकली क्वीन करने से कोई रोक नहीं सकता, चेक, यहां पे रुक B3, क्वींस, मारा, एंड अब जल्दी से बस किंग को वापस लाना है, ओनली मूव बाय द वे। यहां पे यू हैव टू बी केयरफुल, दो ही विनिंग चाले हैं, दो ही मूव्स हैं, एंड यहां पे किंग D5 ओनली विनिंग मूव, किंग के बिना आप ये एंड गेम नहीं जीत सकते। आता है किंग D5, अगर रिजाइन कर दिया ब्लैक ने, पॉन H3, किंग E4, पॉन H2, एंड बिल्कुल सही टाइम पे रुक टू B1, एंड मैंने रोक दिया किंग G2, किंग F4, क्वींस, मारा,
king g5 and the pawn queens and Divya won the game and qualified to the finals. इसका मतलब वो टॉप 2 में आ चुकी है, इसका मतलब उसका ग्रैंड मास्टर नॉन बन चुका है. अगर वो फर्स्ट आएगी तो GM ही बन जाएगी डायरेक्ट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, शी हैज क्वालिफाइड टू द फ्रीकिंग कैंडिडेट्स. इसका मतलब कैंडिडेट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का क्वालिफिकेशन के लिए दिव्या हैज क्वालिफाइड. तो टॉप 8 प्लेयर्स जो फाइट करेंगे कैंडिडेट्स के लिए, दिव्या इज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई टू द कैंडिडेट्स. अब हमारे पास 19 साल का मुकेश वर्ल्ड चैंपियन है, 19 साल की दिव्या है. विल शी बिकम द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन? कांग्रेट्स टू दिव्या. इट वाज अ टिप्सी टर्वी गेम. मैं स्ट्रीम भी नहीं कर रहा था, बट आई वाज ऑन द एज ऑफ माय सीट. आई कुडंट डू एनीथिंग एल्स. मेरे को सामान पैक करना है भाई. आई कुडंट डू इट. लाइक इट वाज सच अ क्रेजी गेम. कांग्रेट्स टू दिव्या. हम्पी बाय द वे ड्रू हर गेम. सो हम्पी आई थिंक विल हैव टू प्ले टाइब्रेक्स टुमारो. होपफुली वो भी क्वालिफाई करेंगी ताकि ऑल इंडियन फाइनल हो एंड हम्पी भी कैंडिडेट्स में क्वालिफाई कर जाए. व्हाट अ गेम भाई, व्हाट अ टैलेंट. आई थिंक दिव्या इज डेफिनेटली द फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन. सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में.